आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसद का आखिरी सत्र होगा। आज संसद में ऐतिहासिक चर्चा भी होने वाली है। सरकार आज संसद में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आने वाली है और संसद के दोनों सदनों में सरकार ये प्रस्ताव लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ साथ राम मंदिर पर चर्चा समाप्त होगी। और बीजेपी ने अपने सांसदों को इसके लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में नियम 193 के तहत सरकार के प्रस्ताव को लेकर आएगी, जबकि राज्यसभा में नियम 176 के तहत इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। संसद के आखिरी सत्र की आखिरी स्पीच आज प्रधानमंत्री मोदी की होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। बीजेपी ने अपने एजेंडे में किए गए इस सबसे बड़े वादे को पूरा किया है। ये बजट सत्र का ही आखिरी दिन नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसद सत्र का भी आखिरी दिन है। इसलिए पीएम मोदी की स्पीच के साथ इसे यादगार बनाने की योजना बनाई गई है। आज संसद में गूंजेगा जय श्री राम। लोकतंत्र के मंदिर में राम मंदिर पर चर्चा। संसद से पीएम मोदी कहेंगे जय श्री राम। अयोध्या से दिल्ली, लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के दोनों सदनों में आज जय श्री राम के जयकारे लगने वाले हैं। आज अपने दूसरे कार्यकाल में संसद के आखिरी सत्र में पीएम मोदी आखिरी भाषण में भगवान राम के नाम का उद्घोष करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। आज संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर सरकार प्रस्ताव लाएगी। लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में नियम 176 के तहत ये प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा सुबह 11 बजे से होगी। चर्चा का विषय होगा श्री राम मंदिर की ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 4 घंटे का वक्त रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ राम मंदिर पर चर्चा का समापन होगा। भगवान राम, आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार आज संसद में राम मंदिर पर होने वाली चर्चा केवल इसलिए खास नहीं है क्योंकि आखिरी सत्र के आखिरी दिन हो रही है, बल्कि जो प्रस्ताव सरकार आज लेकर आने वाली है उसमें जिन बिंदुओं पर जोर होगा उन पर भी नजर डाली। प्रस्ताव में भारत और भारतीयता के प्रतीक श्री राम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक भगवान राम, भारतीय संस्कृति के प्रतीक भगवान राम को समावेशित किया गया है। यानी देश की संस्कृति या धार्मिक रीति रिवाजों से आगे निकलकर समाज के हर छोर से राम को जोड़ने का प्रयास है। राम मंदिर पर चर्चा के लिए बीजेपी ने अपने खास नेताओं को सदन में उतारने का फैसला किया है। लोकसभा में होने वाली चर्चा में निशिकांत दुबे, सुनील सिंह, सत्यपाल सिंह, राजेंद्र अग्रवाल और शिवसेना के सांसद धैर्यशील संभाजी राव हिस्सा लेंगे। तो वहीं राज्यसभा में राकेश सिन्हा और सुधांशु त्रिवेदी राम मंदिर पर होने वाली चर्चा का हिस्सा बनेंगे। इस देश में भगवान राम
उनके जीवन ने इस राष्ट्र और समाज को जो प्रेरित किया वो राम मंदिर के समय में किस रूप में हुआ मैं बताना चाहता हूं। अगर भगवान राम का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु उससे धर्म नहीं स्थापित होता। इसलिए पहले राजा राम को वनवासी राम बनना था, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों में खड़े हुए लोग जहां तक किसी की दृष्टि भी नहीं जाती थी, सबको संगठित किया और संगठित करके तब जाकर उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने परास्त किया। अर्थात समाज के हर वर्ग को सम्मान स्थान देकर तब जाकर राम का राज्याभिषेक हुआ था। राम मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देश भर से रेलगाड़ियां भर भर कर अयोध्या की तरफ जा रही हैं। अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने तक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य दृश्यों की याद धूमिल नहीं पड़ रही। ऐसे में आज संसद में राम नाम का जयकारा, इसे मोदी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।